नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। हम क्यूरेटेड क्वेश्चन जो ला रहे हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा जेईई मेन एडवांस और नीट के लिए, उसका अगला ये क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए मैंने लाया है। और ये बेसिकली आप एक बार इसको पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको ये एक दो तरह का इसका की पॉइंट्स हैं, दो कंसेप्ट इसमें है। मजे की बात क्या है, या वर्टिकल को जेड एक्सिस से दिखाया गया है और हॉरिजॉन्टल में एक्स और वाई प्लेन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। और राइट हैंड रूल क्या कहता है कि एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं एक्स क्रॉस वाई, जैसे ये हमारा एक्स है तो मैं अगर दिखाऊं तो हमको जेड चाहिए एक्स क्रॉस वाई, वाई अंदर आएगा तब जेड ऊपर आएगा। यानी इसका मतलब कहना क्या है कि जेड से अपवर्ड डायरेक्शन को दिखाए हैं तो मेरा वाई जो है इंटू आएगा तो इधर नहीं दिखा करके मैंने इधर दिखा दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि जी इसके डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगेगा इधर, और यह जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है वह एक्स वाई प्लेन में नहीं हो रहा है, यह एक्सजेड प्लेन में हो रहा है, ध्यान दीजिए। परंतु ये यहाँ से प्रोजेक्ट बम को हम फेंके हैं और वह बम यहाँ जाता है मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ तक हम लोग को प्रोजेक्टाइल से कितना टाइम में यहाँ से यहाँ गया होगा उतना ही टाइम में नीचे भी आएगा। यानी टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। अब जब यहाँ गया तो ये बम तीन पार्ट्स में टूटा है। एक पार्ट ए है जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तुरंत ब्रेक करने के बाद और एक्सप्लोड होने के बाद, और दूसरा पार्ट बी जो है वह हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ये बड़ा मार्केबल है, हॉरिजॉन्टली यह जा रहा है। और ये लाइन और ये जो लाइन आपको दिखाया गया है वह लाइन को आप ध्यान दें कि दो लाइन आपके पास है, उसमें आपको ये लाइन और ये वाली जो लाइन आपको दिखाई गई है 3000 मीटर की, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यानी यह जो है और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यानी यह हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बम जब ग्राउंड पर आएगा तो उस समय इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो रहेगा, परंतु हमें जस्ट एक्सप्लोड के बाद हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वह जो है यह इस लाइन के पैरेलल होगा। इसीलिए यह 3000 cos 37 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इस वाई एक्सिस के लॉन्ग 3000 sin 37 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये 3000 का कंपोनेंट मैंने ले लिया। और वर्टिकल से हम इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि ग्राउंड पर आएगा वहां हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये दिया है कि यहाँ क्यू पर आकर टकरा रहा है, यानी ग्राउंड पर आकर वो टकरा रहा है, लेकिन उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमको यहीं से सवाल खत्म हो जाता है। तो यहाँ बेसिक पॉइंट क्या है कि हम प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से थोड़ा काइनेमेटिक्स कर लेंगे। उसके बाद जैसे एक्सप्लोड करेगा तो एक्सप्लोजन का जो फोर्स है वह सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, इसीलिए वह कोई मोमेंटम जनरेट नहीं कर पाएगा सिस्टम के लिए, और इसलिए हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी इनिशियल एक्सप्लोड होने के जस्ट पहले और जस्ट बाद हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लग रहा है। कोई भी एग्जाम होता है उसमें जो है कोई ना कोई बेसिक लॉ जो है फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, और उसमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम बड़ा बेसिक लॉ है जिस पर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लगेगा। बड़े मजे की बात क्या है कि ये जो एक्सप्लोड करेगा, परंतु ये जो है बम जो है अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा था, क्योंकि हमारे सवाल में दिया हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। तो ये बड़े मजे का चीज है कि ये बम जो है बस्ट तो करेगा, लेकिन एक्सप्लोड करने के बाद भी इनका सेंटर ऑफ मास उसी प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा जो पहले चल रहा था, क्योंकि ये जो है इनके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अभी भी वही फोर्स है mg जो पहले था। इसलिए बड़ा इंटरेस्टेड चीज क्या है कि पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यों का त्यों बना रहेगा एक्सप्लोड के बाद भी और एक्सप्लोड के पहले भी, माने इसी पाथ को वह फॉलो करेगा जैसे प्रोजेक्टाइल में पाथ में वह बम कर रहा था ट्रेवल जिस पाथ पर उसी पर चलेगा। ये एक और इम्पोर्टेंट इसमें आपको एक कंसेप्ट मिलता है।
और सवाल वेरी सिंपल है कि भाई टाइम ऑफ एसेंट मैंने मैक्सिमम हाइट पर जाने का अगर टाइम आप निकालने में इंटरेस्टेड है तो आप निकाल लीजिए। और वेलोसिटी का आपको दिया हुआ है कि एंगल यह एक्स एक्सिस से आपको 45 बना रहा है और वेलोसिटी दिया हुआ है शुरू में 300√2। तो इसका 300√2 आपका cos 45 एक्स एक्सिस की ओर होगा और 300√2 साइन 45 जो होगा वह आपको बड़े आराम से VZ कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं। और आपका टाइम जो लगेगा इसको वहां से वहां जाने में वह टी आप आराम से करें, ये टी की वैल्यू आराम से आएगी, वह आएगा 300√2 साइन 45 अपॉन क्या होगा जी, Q/G होता है, UZ/G। तो ये आपका यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये √2 साइन 45 से कट रहा है और जी की वैल्यू हम 10 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 30 सेकेंड आएगा। और इस 30 सेकेंड में वह जो है बॉल जो है आपको कहाँ जा रहा है ये आप समझ गए। यह बॉल जो आपको आराम से यहाँ पर बम आपको मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। सेकेंड बात क्या है, मैक्सिमम हाइट के बाद एक ही बात करते हैं, तो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, यानी जेड के डायरेक्शन में जा रहा है। और जेड के डायरेक्शन में जब जा रहा है तो आपको मैं बता रहा हूं कि यहां से यह गया, तो इस पॉइंट से यह कितना गया है तो हमको ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। 500 मीटर जा रहा है, तो 500 मीटर यह जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, हमें कितना वेलोसिटी होगा इसको निकालने की अगर इंटरेस्टेड आप है तो आराम से निकाल लीजिए। वेलोसिटी क्या होगा भाई इसका, तो मैक्सिमम हाइट पर जा करके यही से हम डिस्टेंस माप रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि हमारा जो है वेलोसिटी इसका यहाँ पर VA है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो 0² = VA² माइनस 2G, H हो जाएगा 500। और इस तरह आप VA निकाल लें, हमारा VA जो आता है वह रूट अंडर आ जाएगा 2 और G के जगह पर 10 और H के जगह पर 500 आप रख लें आराम से, ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का अगर वेक्टर मानिएगा तो यह के कैप होगा, यानी जस्ट एक्सप्लोड के बाद उसकी जो वेलोसिटी आएगी आप बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड आएगी और वह जो 100 मीटर पर सेकेंड होगा उसका वेलोसिटी के लिए यूनिट वेक्टर के कैप होगा। तो ए से हम निपट ली, अब हम चलते हैं बी पर। अब देखिए भाई यहां से अगर यह चलकर बी नीचे आएगा तो चूंकि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, तो इस बम को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा है भाई 30 सेकेंड। तो इसको भी अब यहां से ये बम बी को, क्योंकि वर्टिकल में कोई वेलोसिटी इसका नहीं है, यस जेड के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये जस्ट आफ्टर एक्सप्लोड XY प्लेन में मूव कर रहा है। देखिए ये दिखाया गया है, तो ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, इसीलिए हमको XY प्लेन में हमको डिस्प्लेसमेंट हम पता होगा तो हमारा काम हो जाएगा। और इसको टाइम ऑफ एसेंट चूंकि टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, तो इसको यहां से यहां आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना जाने में बम को लगा होगा, यानी 30 सेकेंड। तो हम इसके वेलोसिटी बी के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, उसको हम बी के वेलोसिटी को यहां निकाल देते हैं, VB को वेक्टर में ही निकाल देते हैं। तो एक तो हमारा इसका 3000 और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सिर्फ टाइम से डिवाइड करने से हमारा काम हो जाएगा। तो 3000 cos 3000 यहाँ कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है बना देते हैं, 3000 cos 37 और अपवन हो जाएगा टाइम 30। और ये देखिए बड़ा प्यारा सा 4/5 यह होता है, ये 4/5 है, तो आपका इसे निकाल सकते हैं आप, ये 0 से 0 कटते हैं और ये 3 से ही 100 हो गए और ये जो 100 होंगे और cos 37 4/5 होता है, तो ये 80 मीटर पर सेकेंड 80 आई कैप आएगा। आई कैप है सिर्फ मैंने एक्स कंपोनेंट मैंने निकाला, एक्स कंपोनेंट, तो ये आ गया 80 आई कैप आ गया। और वाई कंपोनेंट उसी तरह निकालेंगे तो हमारा 3000 sin 37 होगा। तो VBY निकाल लेते हैं भाई, तो VBY निकाल लीजिए आराम से, तो यह होगा 3000 sin 37 माने 3/5 और वहाँ 4/5 हुआ था और भाई आपका टाइम है 30, तो ये जो है आपको कट कर अगेन यह 100 हो रहे हैं और ये 100 हो गए और ये 60 आ गया। 60 ये कैप हम लिख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो 60 मीटर पर सेकेंड भी यूनिट भी लिखना चाहिए, 80 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। अब हमको सी का वेलोसिटी निकालना है, उसके बारे में ये सी कहाँ जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, इसको निकालना है। तो वह निकालने के लिए आप मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए। जस्ट की पॉइंट मैंने बताया था कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर ये टोटल मास कितना है उसका 20 kg है, तो पूरे बम का मास हम ले सकते हैं। और वह जो है आप अपन थोड़ा सा पेज का इस्तेमाल कर लें तो आप देखें तो ये हो जाएगा आपका, वह मैक्सिमम हाइट पर जब बम जाएगा तो उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, जेड कंपोनेंट नहीं रहेगा। और उसको आपने फेंका है तो उसका मास कितना है 20, इनिशियल मोमेंटम लिख रहे हैं 20 और इंटू हो जाएगा 300√2 और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एक्जेक्ट प्लेन में गया है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 45 आ गया और इंटू आई कैप कर लेते हैं इज इक्वल टू, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। और फाइनल मोमेंटम आप करेंगे तो पहले तो ए का मोमेंटम लिख लेते हैं। तो ए का मास कितना दिया है यह देखना जरूरी है। तो ए का मास आप देखिए कितना है 5 kg है। देखिए ए बी सी का मास जो दिया है 5, 10 एंड 5, तो 5 kg है। तो आप देखें 5 kg, तो 5 kg इसका मास ले लेते हैं और उसकी वेलोसिटी 100 आ गई थी इंटू 100 और वह जो है जेड एक्सिस के लॉन्ग था तो के कैप, इसका मोमेंटम हो गया। दूसरा मोमेंटम अपन लिखेंगे किसका, बी का। तो बी का मोमेंटम उसकी मास क्या है तो आपका 10 kg है तो 10 हो गया। और ये वेक्टर में अच्छा सा आपका रिजल्ट आ रहा है 10 इंटू आपको आया था, उसको देख लेते हैं एक बार। अपन एक तो एक्स कंपोनेंट 80 आया था और इसका वाई कंपोनेंट 60 आया था। तो 80 आई कैप आप प्लस 60 जे कैप ये आ गया, आप प्लस 5 इंटू वी सी, हमको वी सी निकालना है। तो हमको VC को एक की ओर रखते हैं 5 VC और ये 5 VC आप रख लीजिए। 5 VC आप रखेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, ये कट जा रहे हैं और ये आ रहा है 6000। तो और यहाँ से 6000 हो गया। ओके, अब ये सब इधर आकर माइनस होंगे। आई कैप है तो आई कैप वाला को एक जगह लाते हैं, तो एक और यहाँ आई कैप है तो यह -80 और इंटू आई कैप कर दीजिए और प्लस आपका दूसरा क्या होने वाला भाई, तो अब 60। तो एक और बात है कि इसको इधर ला रहे हैं तो यह जे तो है नहीं था तो -60 जे कैप कर लीजिए, ठीक है। और क्या कर ले के कैप, ओके। तो के कैप ए का जो है के कैप को हम इधर माइनस करेंगे तो यह -500 के कैप आ गया। अब यह 5 है तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा VC आ जाएगा। आपको देखिए ये जो है VC आप निकाल लेंगे, अब आराम से निकल जाएगा और डी ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि सवाल में ये बना सकते हैं आप आराम से। अब तो ये 5 से ही तो डिवाइड करना है तो आपका ऑप्शन से ही क्लियर, ऑप्शन को हम दिखा देते हैं कि ये आ रहा है 1184 आई कैप -12 जे कैप और -100 के कैप। फाइनली मैं बताऊंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को और 6:30 से 7 के बीच में या 6 से 7 के बीच में हर बार एक क्यूरेटेड क्वेश्चन लाऊंगा जो एकदम कंसेप्ट बेस्ड होगा और वह IIT JEE एडवांस मेन और नीट के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा और इससे बहुत फायदे होंगे। थैंक यू।